नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने वाले आपके अपने श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंडक्शन मोटर्स में आज जानते हैं नीमा के क्लासिफिकेशन के बारे में और नीमा डिजाइन के हिसाब से जो क्लास ए, बी, क्लास सी और क्लास डी प्रकार की मोटरों की संरचना में क्या अंतर है, किस तरह से रोटर कोर में डिफरेंस से रोटर वाइंडिंग की फंक्शनलिटीज में क्रियात्मक बोध में अंतर आता है और किस तरह से हमारी मोटर का स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस रोटर की डिजाइन से प्रभावित होता है। सभी बातें समझते हैं नीमा डिजाइन्स के बारे में और क्या हैं क्लास ए, बी, सी और डी मोटरें। शुरू करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए की जो नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है नेमा, उसने इलेक्ट्रिक मोटर की डिजाइन में इंप्रूवमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बहुत बेहतरीन कार्य किए हैं। नेमा ने मोटर की डिजाइन और परफॉर्मेंस के हिसाब से कुछ क्लासेस बनाई है और एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को हम 4 डिफरेंट डिजाइन के मोटर कोड्स कह सकते हैं जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी कहलाते हैं। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर के रोटर की कोर की डिजाइन के अनुसार किया गया है और इसके आधार पे हमारी जो रुकी हुई अवस्था में मोटर का जो लॉक्ड कंडीशन में टॉर्क है या करंट है, स्टार्टिंग टॉर्क और स्टार्टिंग करंट, या जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल अप टॉर्क मोटर बनाती है या नॉर्मल फुल लोड कंडीशंस पर चलते समय क्या स्लिप मेंटेन करती हैं, इन पैरामीटर को अलग अलग क्लास की जो मोटर है वो प्रभावित करती है। हमारी इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग की परफॉर्मेंस और रनिंग परफॉर्मेंस और मैक्सिमम जो टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी है, ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल अप टॉर्क, वो किस तरह से क्लासिफाई होते हैं उन्हें पहले समझते हैं और फिर मोटर की ये जो 4 डिजाइन क्लासेज हैं ए, बी, सी, डी, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को हम लॉक्ड रोटर कंडीशन में, जब रोटर रुका हुआ है, बंधा हुआ है, उस स्थिति में जीरो गति की स्थितियों में जो मोटर एक्सेलरेट होने के लिए ताकत बनाती है, बलागुण बनाती है, उसे हम स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं। और एक मोटर में निर्धारित मान का स्टार्टिंग टॉर्क वो टॉर्क है जो मोटर के स्टेटर को रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई से एक्साइट करने के बाद मोटर को शुरू करते समय रोटर में डेवलप होता है। एक सामान्य नेमा बी डिजाइन की जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसे जब हम रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देकर स्टार्ट करते हैं तो उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो नॉर्मल फुल लोड टॉर्क से 1.5 गुना हो सकता है। 150% फुल लोड टॉर्क के बराबर अमाउंट का हमारा स्टार्टिंग टॉर्क शुरुआती बलागुण बनता है और इस बलागुण से जब मोटर त्वरित होकर चलना शुरू करती है तो रोटर को गति प्राप्त करने में डिपेंडिंग अपॉन लोड जो उस पर भार लगाया है उसके अनुसार आधा मिनट से 2 मिनट तक का समय लग सकता है। अगर मोटर पे बहुत ज्यादा भार नहीं है तो एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर 10 से 30 सेकंड के बीच में त्वरित होकर गति की स्थितियां प्राप्त कर लेती हैं। अगर एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर को हैवी ड्यूटी स्टार्ट करनी है, भारी बलागुण की आवश्यकता है भार के साथ उसे शुरू होने में, तो हमें उस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का मान ज्यादा चाहिए। लेकिन अगर हम एक इंडक्शन मोटर को फैन या पंप जैसे भार के साथ चलाते हैं जिसमें मोटर पे लोड गति प्राप्त करने पर ही आता है, रुकी हुई अवस्था में बहुत ज्यादा लोड की आवश्यकता नहीं है, ऐसी मानक मोटरों में हम स्टार्टिंग टॉर्क का मान फुल लोड टॉर्क से 1.5 गुना रख सकते हैं। एक मोटर जब स्टार्टिंग टॉर्क के साथ एक्ट करती है तो लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क का ये जो अंतर है वो एक एक्सेलरेटिंग टॉर्क कहलाता है। और शुरुआत में जब मोटर गति पकड़ती है तो मोटर की डायनामिक परफॉर्मेंस में उसके द्वारा जो शुरुआत में करंट लिया जाता है उस मान में परिवर्तन होने पे मोटर का जो टॉर्क बनाया जा रहा है वो हल्का घटता है और बी स्थिति तक घटने के बाद एक बार फिर वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और मोटर के द्वारा उत्पन्न बलागुण का मान बढ़कर किसी एक गति स्थिति पर, जिस गति पे स्लिप की कंडीशंस में रोटर का क्षरण प्रतिघात लीकेज रिएक्टेंस का मान रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस के बराबर होता है, उस स्लिप कंडीशन पे मोटर अधिकतम बलागुण बनाने लगती है। और एक सामान्य नीमा बी डिजाइन की मोटर में जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल अप टॉर्क मोटर बनाती है वो फुल लोड टॉर्क का 2 गुना तक हो सकता है। शुरुआती इस त्वरण के दौरान अगर किसी भी स्थिति में मोटर पर लगने वाला जो भार है उसके द्वारा जो बलागुण की आवश्यकता है वो आवश्यकता अगर मोटरिंग टॉर्क से ज्यादा होगी तो ऐसी मोटर तेजी से धीमी पड़ेगी
ही और बहुत जल्द ही रुक जाएगी। लेकिन अगर मोटर के द्वारा उत्पन्न बलागुण का मान भार की मांग से ज्यादा होगा तो ये जो अंतर है वो त्वरित बलागुण का काम करता हुआ मोटर को अधिकतम बलागुण के आगे ऐसी गति स्थितियों पर ले जाएगा जहां गति बढ़ने पे मोटर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क घटने लगता है, और ये जो स्टेबल जोन है टॉर्क और स्पीड के बीच में, उस जोन में मोटरिंग टॉर्क और लोड टॉर्क जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारी ऑपरेटिंग पोजीशंस हो जाती हैं। और सामान्यतः पूर्ण भार की स्थितियों में एक स्टैंडर्ड नेमा डिजाइन मोटर में 2% या 3% स्लिप पे जो फुल लोड टॉर्क बनता है उससे ब्रेकडाउन टॉर्क दुगुना तक हो सकता है। एक मोटर में अधिकतम बलागुण ब्रेकडाउन टॉर्क की इस स्थिर स्थिति के बाद गति बढ़ने पे मोटर के द्वारा उत्पन्न बलागुण का मान घटने लगता है, और ये जो ऋणात्मक ढाल वाला बलागुण और गति में अभिलक्षण है, उस अभिलक्षण में भार की जो बलागुण आवश्यकता की स्थितियां हैं, जो मांग है, वो जहां काटती है डी बिंदु, वो हमारी फुल लोड टॉर्क कंडीशन कहलाती है। हम कहते हैं कि एक मोटर में पूर्ण भार पे जो बलागुण की उत्पत्ति है वो बलागुण मान है जो मोटर पर निर्धारित वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी की सप्लाई देने के बाद निर्धारित यांत्रिक भार की स्थितियों में उत्पन्न हो रहा है, और जिस गति पे मोटर के पूर्ण यांत्रिक भार के बलागुण की पूर्ति होती है उस गति को हम पूर्ण भार गति फुल लोड स्पीड कहते हैं, और उस स्पीड की संगत स्लिप को फुल लोड स्लिप कहते हैं। और एक स्टैंडर्ड नेमा बी डिजाइन की मोटर में फुल लोड टॉर्क की कंडीशन 2% स्लिप के आसपास प्राप्त हो सकती है। एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में शुरुआती धारा को हम लॉक्ड रोटर कंडीशन की धारा भी कह सकते हैं। जब एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर के स्टेटर को निर्धारित मान की विभव और आवृत्ति की आपूर्ति दी जाती है और रोटर रुकी हुई अवस्था में है, तो उस रुकी हुई लॉक्ड रोटर कंडीशंस में जो मोटर का स्टेटर करंट लेता है उस करंट को हम शुरुआती धारा स्टार्टिंग करंट कहते हैं। और एक इंडक्शन मोटर उस पर लगाए गए भार और जड़त्व के अनुसार तेजी से त्वरित होके आधा मिनट से 2 मिनट के अंतराल में पूर्ण भार की गतियां और बलागुण उत्पत्ति करने लगती है, और ऐसी स्थिति में जो धारा का मान है वो तेजी से घट जाता है, और स्थायी रूप से भार को चलाते हुए मोटर जिस भार धारा पर काम करती है उसे हम फुल लोड करंट कहते हैं। और एक स्टैंडर्ड नीमा बी डिजाइन की मोटर में शुरुआती धारा का मान पूर्ण भार की धारा से 6 से 7 गुना हो सकता है, वो 600 से 650% तक हो सकता है। और ये शुरुआती धारा जब मोटर त्वरित बलागुण से गति प्राप्त करती है तो बहुत तेजी से घट के कुछ ही समय में पूर्ण भार धारा की स्थितियों को स्थायी रूप से प्राप्त कर लेती है, और अब लगातार मोटर एक नियत धारा पे लगातार भार को जो बलागुण की आवश्यकता है वो बलागुण बनाते हुए लगातार चलती रहती है। और इस पूर्ण भार धारा से शुरुआती धारा 600 से 650% हो सकती है एक टिपिकल स्टैंडर्ड क्लास बी प्रकार की नीमा मोटर में। हमने एक इंडक्शन मोटर की रुकी हुई अवस्था में उत्पन्न बलागुण स्टार्टिंग टॉर्क, इस टॉर्क को उत्पन्न करते समय मोटर के द्वारा ली गई धारा स्टार्टिंग करंट, मोटर के द्वारा अधिकतम जो बलागुण बनाया जा सकता है ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल अप टॉर्क, और भार को लगातार चलाते समय जो बलागुण बनाया जाता है और जो धारा ली जाती है फुल लोड टॉर्क और फुल लोड करंट, और ये जिस गतियों पे आता है उसकी संगत स्लिप के बारे में समझा है। इन्हीं को डिसाइड करते हुए अमेरिका की नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन नेमा ने स्क्वायल केज इंडक्शन मोटरों के लिए कुछ डिजाइन क्लासिफिकेशन किए हैं, और मोटरों का एक वर्गीकरण क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी कहलाता है। और ये वर्गीकरण मोटर में जो रोटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस रोटर कोर लेमिनेशन को किस तरह से बनाया गया है उसके आधार पर बनाया गया है। एक रोटर में कंडक्टर को स्लोट में रखते हुए, स्लोट कम गहरा या बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है, और जब एक कंडक्टर स्लोट में गहरा अंदर होता है तो वो ज्यादा फ्लक्स जुड़ाव के साथ जुड़ता हुआ ज्यादा लीकेज फ्लक्स बनाता है, और उसका लीकेज रिएक्टेंस क्षरण प्रतिघात का मान अधिक हो जाता है, और इससे मोटर का ऑपरेटिंग पावर फैक्टर और मैक्सिमम टॉर्क जो ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल अप टॉर्क होता है वो डिसाइड होता है। इसी तरह से एक मोटर स्लोट में जो वाइंडिंग का कंडक्टर रखती है वो वाइंडिंग कंडक्टर क्या क्रॉस सेक्शन रखेगा, वो क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो वाइंडिंग में पर फेज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और अगर वो क्रॉस सेक्शन काफी बड़ा होगा तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने से वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और वाइंडिंग में जो पर फेज रेजिस्टेंस है रोटर का वो डिसाइड करता है कि मोटर का स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क कैसे होंगे, और रनिंग कंडीशंस में स्लिप और एफिशिएंसी की वैल्यू कैसी होगी। और इसी आधार पे हम नेमा के अनुसार मोटरों की 4 क्लास टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी
और टाइप डी कहते हैं। तो सभी ABCD क्लास जो हमारी डिजाइन की है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, और रोटर की लेमिनेशन डिजाइन किस तरह से परफॉर्मेंस को प्रभावित करती है उसे समझते हैं। अमेरिका की नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन नेमा ने जो पहली स्टैंडर्ड मोटर जो हायर एफिशिएंसीज के लिए डिजाइन की थी उसे हम क्लास ए मोटर कहते हैं। और इस तरह की क्लास ए मोटर में जो रोटर लेमिनेशंस में स्लोट हैं वो गहरे हैं और इनका काट क्षेत्रफल भी बड़ा है, और रोटर में जो कंडक्टर बार होंगी वो काफी ज्यादा क्षेत्रफल की और रोटर के सतह के नजदीक है। जब कंडक्टर सतह के नजदीक होते हैं उनके साथ जुड़ने वाला फ्लक्स कम होता है, क्षरण फ्लक्स का मान कम होने से क्षरण प्रतिघात कम होगा। तो ऐसी मोटर के रोटर में लीकेज रिएक्टेंस, क्षरण प्रतिघात का मान, क्योंकि कंडक्टर रोटर की सतह के ज्यादा नजदीक है, वो गहरे नहीं है, तो लीकेज रिएक्टेंस का मान कम होगा। और अधिक काट क्षेत्रफल होने से रोटर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अधिक इस्तेमाल होने से पर फेज वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो इस मोटर में दोनों रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस और रोटर में पर फेज क्षरण प्रतिघात के मान कम है। नीमा डिजाइन क्लास ए मोटर के पर फेज रोटर रेजिस्टेंस का मान कम है, तो मोटर का स्टार्टिंग करंट तो ज्यादा होगा लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। लेकिन यह मोटर कम रोटर रेजिस्टेंस के कारण अधिक स्पीड पे गति करेगी और वर्किंग कंडीशन में स्लिप का मान कम होगा, रोटर कॉपर लॉसेस कम होंगे और रनिंग एफिशिएंसीज बेहतर होगी। तो इस मोटर की स्टार्टिंग परफॉर्मेंस, टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी अच्छी नहीं है, लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और क्योंकि इस मोटर में कंडक्टर जो रोटर के इस्तेमाल किए गए हैं, रोटर बार हैं, वो पेरिफेरी के ज्यादा नजदीक है, उनके साथ क्षरण फ्लक्स का मान कम है, क्षरण प्रतिघात कम है। और अगर एक रोटर में रुकी हुई अवस्था में क्षरण प्रतिघात का मान कम होता है तो उसका मैक्सिमम टॉर्क बनाने की जो कैपेबिलिटीज है, पुल आउट टॉर्क है, वो काफी अधिक होगा। तो इस मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेबिलिटी रनिंग कंडीशंस में तो बहुत अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क उतना अधिक नहीं है। किसी जमाने में बेहतर रनिंग परफॉर्मेंस के लिए जो नीमा की स्टैंडर्ड मोटर डिजाइन होती थी उसे हम क्लास ए प्रकार की मोटर कहते थे। और एक नीमा क्लास ए मोटर में जो मैक्सिमम ब्रेकडाउन टॉर्क है, पुल आउट टॉर्क है, रोटर का कम रेजिस्टेंस होने के कारण वो सिर्फ 5 से 7% स्लिप पे ही प्राप्त हो जाता था। लेकिन इस मोटर का स्टार्टिंग करंट, क्योंकि दोनों रोटर में परफेज रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस कम है, तो काफी ज्यादा है। और ऐसी मोटरें स्टार्टिंग कंडीशन में बहुत ज्यादा स्टार्टिंग करंट, जो फुल लोड टॉर्क के समय जो फुल लोड करंट होता है उससे 8 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है, ऐसे करंट के साथ स्टार्ट होती हैं। और क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो 8 गुना करंट होने के बावजूद भी जो शुरुआती अवस्था में टॉर्क बनाने की क्षमता है वो फुल लोड टॉर्क से केवल 1.5 गुना 150% ही मात्र रहता है। लेकिन इन मोटरों का जो ब्रेकडाउन टॉर्क वो अच्छा है। नॉर्मल कंडीशंस में ब्रेकडाउन टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 2 गुना तक हो सकता है। तो एक मोटर जो सामान्य भार स्थितियों में चलती है उससे अगर दुगनी बलागुण की भी आवश्यकता हो तो ये मोटर अपने आप को दुगने बलागुण के साथ भी चलाने में सक्षम है। इस तरह की जो हमारी नीमा डिजाइन क्लास ए प्रकार की मोटरें हैं वो हम उन भारों पर इस्तेमाल करते हैं जिनमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बलागुण की आवश्यकता नहीं है और बलागुण केवल गति प्राप्त होने पर ही मोटर पर आता हो, जैसे फैन है, ब्लोवर है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं या मोटर जनरेटर सेट हैं जिनमें हम भार गति पकड़ने के बाद ही मोटर पर लाते हैं। उन सब एप्लीकेशंस में हम इस तरह की नीमा डिजाइन क्लास ए प्रकार की मोटर जिसके रोटर में रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस, पर फेज प्रतिरोध का मान और क्षरण प्रतिघात दोनों का मान कम है, उनका इस्तेमाल करते हैं। नीमा की जो डिजाइन में क्लास बी प्रकार की मोटर है वो क्लास ए में एक इस तरह का सुधार है जिससे मोटर की दोनों रनिंग कंडीशन की परफॉर्मेंस के साथ साथ थोड़ी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर कर दी गई है। और इन्हीं कारणों से आजकल जो हमारी नीमा टाइप ए प्रकार की मोटरें जिनमें स्लोट केवल पेरिफेरी पे काफी लंबे गहरे होते थे, उनकी बजाय नीमा क्लास बी मोटरों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके स्लोट भी काफी चौड़े हैं, ज्यादा बड़े काट क्षेत्रफल के हैं और वो काफी गहरे भी हैं। तो हम यहाँ बड़े आकार के और गहराई में उतरे हुए बार प्रकार के रोटर का इस्तेमाल क्लास बी प्रकार की मोटरों में करते हैं। और ऐसी मोटरों में डीप बार रोटर होने के कारण स्टार्टिंग के समय नीचे की लेयर के कंडक्टर के साथ क्षरण फ्लक्स का मान अधिक होने से, क्षरण प्रतिघात का मान अधिक होने से धारा का विभाजन असमान रूप से हो जाता है। असमरूप धारा विभाजन रोटर के प्रभावी प्रतिरोध का मान बढ़ा देता है और इससे दोनों स्टार्टिंग के जो परफॉर्मेंस पैरामीटर है उनमें सुधार आ जाता है। स्टार्टिंग करंट जो क्लास ए मोटर में 8 गुना था
वो घट के 6-6.5 गुना रह जाता है फुल लोड करंट का, और स्टार्टिंग टॉर्क कम करंट के बावजूद भी अच्छा बना रहता है। और इन मोटरों में जब रनिंग कंडीशंस में रोटर इंड्यूस करंट की फ्रीक्वेंसियां काफी कम हो गई है, रोटर के गहरी बार में भी धारा का वितरण समरूप होने से प्रभावी रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हमारी रनिंग परफॉर्मेंस में ऑप्टिमम कंडीशन मेंटेन रहती है। मैक्सिमम टॉर्क क्लास ए मोटर की भांति ही 5% स्लिप पे प्राप्त होता है। रनिंग कंडीशंस में स्लिप का मान कम है, कॉपर लॉसेस कम है, तो मोटर की एफिशिएंसियां भी अच्छी रहती हैं। और हमने पाया कि टाइप ए की बजाय जो 8 गुना फुल लोड से करंट लेती है, टाइप बी मोटर 6-6.5 गुना फुल लोड करंट लेकर भी टाइप ए मोटर जितना ही शुरुआती बलागुण बना देती है, जो फुल लोड टॉर्क से 1.5 गुना हो सकता है। और रनिंग परफॉर्मेंस भी दोनों की इक्विवेलेंट है। पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 2 गुना दोनों ही मोटरों टाइप ए और टाइप बी में है। क्योंकि टाइप बी प्रकार की मोटरें हैं, उन्होंने टाइप ए मोटर जैसी ही रनिंग परफॉर्मेंस प्राप्त कर ली है और टाइप बी डिजाइन में स्टार्टिंग करंट भी टाइप ए की तुलना में कम है। तो इन दिनों हम नीमा डिजाइन बी प्रकार की मोटरों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इन्हीं मोटरों में 1993 के बाद मानक एफिशिएंसीज की बजाय हायर एफिशिएंसीज की डिजाइन डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। और जो हाई एफिशिएंसी की हमारी जो टिपिकल मोटरें हैं वो नीमा क्लास बी डिजाइन में थोड़ा इंप्रूवमेंट है और उनकी जो फिजिकल साइज है और जो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल है वो थोड़ा ज्यादा है। इसीलिए जो एनर्जी एफिशिएंट मोटरें हैं, जो कि नीमा क्लास बी एक इंप्रूव्ड वर्जन है, वो कुछ थोड़ी स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में एनर्जी एफिशिएंट मोटरें थोड़ी महंगी भी हैं, लेकिन उनकी रनिंग एफिशिएंसियां इन स्टैंडर्ड टाइप ए और टाइप बी प्रकार की मोटरों से थोड़ी ज्यादा प्राप्त हो रही हैं। जो नीमा डिजाइन में क्लास सी प्रकार की मोटर है वो वास्तव में एक डबल केज मोटर है, जिसमें हम रोटर पेरिफेरी के पास एक छोटे क्रॉस सेक्शन का आउटर केज इस्तेमाल कर रहे हैं और जो डीप केज है वो बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया का अंदर गहरा है। और शुरुआत की स्थितियों में जब करंट केवल छोटे क्रॉस सेक्शन की बाहर वाली कंडक्टर बार वाइंडिंग में ही रहता है तो हमारा रोटर इफेक्टिवली एक हाई रेजिस्टेंस के रोटर जैसा बिहेव करता है और हमारी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। मोटर का स्टार्टिंग करंट कम रहता है और स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा हो जाता है। वहीं नॉर्मल रनिंग कंडीशन में जब करंट पूरे गहरे स्लोट में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो नीचे के बड़े आकार के हमारे स्लोट बार वाइंडिंग में कम रोटर रेजिस्टेंस होने के कारण हमें रनिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर प्राप्त हो जाती है। तो उन सब हैवी लोड एप्लीकेशंस में जहां हमें स्टार्टिंग टॉर्क की ज्यादा मान के साथ मोटर में जरूरत होती है, हम नीमा डिजाइन क्लास सी प्रकार की मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। और जो टिपिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं वो लोडेड पंप, जो बाहर के साथ पंप की एप्लीकेशन होती हैं, उनमें हम डबल केज रोटर का इस्तेमाल करते हैं। हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के पंप हुए, रेसिप्रोकेटिंग पंप हुए, उनमें भी डबल केज मोटर नीमा क्लास सी प्रकार की मोटरें इस्तेमाल करते हैं। बाहर के साथ इस्तेमाल होने वाले कन्वेयर हैं, कंप्रेशर्स हैं, क्रशर्स हैं, इनमें भी हम डबल केज रोटर जब इस्तेमाल करते हैं तो वो जो मोटर है वो नीमा डिजाइन में क्लास सी प्रकार की मोटर कहलाती है। अगर एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क और पुल आउट टॉर्क के बड़े मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम नीमा डिजाइन क्लास डी प्रकार की मोटरों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें रोटर में छोटे काट क्षेत्रफल की कंडक्टर बार का इस्तेमाल बिल्कुल पेरिफेरी के नजदीक किया जाता है। रोटर कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन कम होने के कारण रोटर का पर फेज रेजिस्टेंस मान काफी अधिक हो जाता है। और क्योंकि एक स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क रोटर के पर फेज रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, इस क्लास डी प्रकार की मोटर का रोटर रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण स्टार्टिंग टॉर्क का मान काफी अधिक हो जाता है। क्योंकि रोटर बार पेरिफेरी के नजदीक है, बहुत ज्यादा क्षरण फ्लक्स इनके साथ नहीं जुड़ता, क्षरण प्रतिघात का मान कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो पुल आउट टॉर्क है, जो लीकेज रिएक्टेंस का व्युत्क्रम रूप होता है, क्षरण प्रतिघात का मान कम होने के कारण पुल आउट टॉर्क भी नीमा डिजाइन क्लास डी प्रकार की मोटरों में काफी अधिक होता है। कम लीकेज रिएक्टेंस और अधिक पर फेज प्रतिरोध वाली जो नीमा क्लास डी डिजाइन की मोटरें हैं, उन्हें हम उन एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं जहां हमें बहुत ज्यादा इनर्शिया के साथ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि क्रेन हुई, होस्ट हुई, कुछ ऐसे बड़े मान के जो बाहर आते हैं जो हम फ्लाईव्हील या बिना फ्लाईव्हील के मोटर पर लगाते हैं, जैसे पंच हुई, प्रेस हुई या शेयर की एप्लीकेशन हुई, एलिवेटर लिफ्ट एक्सकवेटर्स हुए, विंचेज हुए, या तेल के कुओं में पंपिंग का काम हुआ, या जो हमारी वायर ड्रॉइंग की एप्लीकेशन है जहां हमें बहुत भारी लोड ऑल ऑफ सडन आता हो, ऐसी एप्लीकेशन में भी हम नीमा की जो डिजाइन क्लास डी मोटरें हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इन मोटरों के रोटर में रोटर बार छोटे काट क्षेत्रफल की है और वो पेरिफेरी के नजदीक है।
नीमा की जो चारों डिजाइन है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, इनकी तुलना एक ही टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों जो हमारी स्टैंडर्ड मोटरें हैं, क्लास ए और क्लास बी, दोनों के स्टार्टिंग टॉर्क एक जैसे समान मान के हैं। वो फुल लोड टॉर्क से 1.5 गुने के आसपास वैल्यू रखते हैं। लेकिन हमारी क्लास ए मोटर स्टार्ट में फुल लोड से 8 गुना करंट ले सकती है। वहीं डीप केज वाली हमारी क्लास बी मोटर शुरुआती धारा का मान फुल लोड करंट से 6 गुना के आसपास या 6.4 गुना ही लेती हैं। और दोनों मोटरें एक समान स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 1.5 गुना बनाती हैं। क्योंकि टाइप ए मोटर में क्षरण प्रतिघात लीकेज रिएक्टेंस कम है तो उसका पुल आउट टॉर्क ज्यादा है। गहरे डीप बार वाली टाइप बी मोटर में क्षरण प्रतिघात अधिक होने के कारण पुल आउट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क बनाने की क्षमता कम है। लेकिन दोनों मोटरों क्लास ए और क्लास बी की रनिंग परफॉर्मेंस कंपेरेबल है और दोनों मैक्सिमम टॉर्क अलग अलग मान का होगा, 5% स्लिप के आसपास बनाती हैं। वहीं दोनों के फुल लोड कंडीशंस 2 से 4% स्लिप की कंडीशंस में आ सकती हैं। जो हमारी डबल केज मोटर है, क्लास सी प्रकार की नीमा डिजाइन मोटर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा है, स्टार्टिंग करंट कम है, स्टार्टिंग परफॉर्मेंस में बेहतर इंप्रूवमेंट हो गया है और रनिंग परफॉर्मेंस भी अच्छी है। लेकिन एक स्टैंडर्ड मोटर की तुलना में जो डबल केज मोटर है, नीमा डिजाइन सी मोटर, वो थोड़ी कॉस्टली है। इसकी लागत 20 से 30% अधिक हो सकती है और इसने अपनी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों परफॉर्मेंस में ऑप्टिमाइजेशन कर दिया है। और अगर हमें सिर्फ स्टार्टिंग परफॉर्मेंस बेहतर चाहिए, रनिंग परफॉर्मेंस में हम कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो हम नीमा डिजाइन डी, जिसमें रोटर रेजिस्टेंस कम है और क्षरण प्रतिघात का भी मान कम है, उसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारी चारों मोटरों का कंपैरिजन हो गया। सबसे अच्छी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस नीमा डिजाइन डी की है, लेकिन इसकी रनिंग परफॉर्मेंस कतई अच्छी नहीं है। स्टैंडर्ड मोटरें जो इकोनॉमिक डिजाइन है, जिनकी स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हैं, वो आजकल टिपिकली क्लास बी प्रकार की मोटरें हैं। और अगर हम थोड़ा महंगा वर्जन इस्तेमाल करते हैं और अच्छी स्टार्टिंग परफॉर्मेंस और बेहतर रनिंग परफॉर्मेंस डबल केस प्रकार की क्लास सी मोटरों से हम प्राप्त कर सकते हैं। किसी यांत्रिक भार के चालन हेतु हमें किस प्रकार की मोटर का चयन करना चाहिए, वो उसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो मोटर बना रही है और जो लोड की टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों के मिलान से ही संभव हो सकता है। और एक मोटर का जो मैन्युफैक्चरर है, वो मोटर की जब परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताता है तो वो हमें बताता है कि स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क से कितना गुना है, स्टार्टिंग करंट फुल लोड करंट से कितना गुना होगा, ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क या मैक्सिमम टॉर्क भी फुल लोड टॉर्क से कितना गुना है। तो हमें स्टार्टिंग और फुल लोड, ब्रेकडाउन और फुल लोड टॉर्क के रेशो अगर एक मोटर मैन्युफैक्चरर प्रदान कर देता है तो हम लोड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोटर का चयन सही है या उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है, उसके बारे में निर्णय कर सकते हैं। एक मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो लोड की टॉर्क आवश्यकता है उससे हमेशा अधिक होना चाहिए। अगर एक मोटर का टॉर्क जो बनाया जा रहा है वो लोड के टॉर्क से अधिक नहीं होगा तो मोटर त्वरित न होके रुकी हुई अवस्था में ही बनी रहेगी और वो स्टार्ट नहीं हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में मोटर सामान्य फुल लोड करंट से कई गुना ज्यादा करंट अगर काफी समय तक लेगी तो मोटर अपने आप को डैमेज भी कर सकती है। तो अगर हमारी भार की बलागुण आवश्यकताएं हमें मालूम हो तो हम एक ऐसी मोटर का चयन करेंगे जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हमारे भार के बलागुण आवश्यकता से हमेशा ज्यादा रहे, ताकि मोटर सुविधाजनक तरीके से त्वरित बलागुण प्राप्त करके तेजी से गतियां प्राप्त कर ले और अपने हाई स्टार्टिंग करंट के इनरश को तेजी से कम करके मोटर को सुरक्षित ऑपरेट करती रहे। जो मोटर का ब्रेकडाउन टॉर्क है या पुल आउट टॉर्क है या अधिकतम बलागुण बनाने की क्षमता है, वो बताती है कि एक फुल लोड पे या सामान्य भार स्थितियों में चलने वाली मोटर पे अचानक कोई बदलाव होता है, क्षणिक अगर बलागुण की मांग बढ़ जाती है तो क्या मोटर उस बढ़ी हुई मांग की पूर्ति करने में सक्षम है या नहीं है। अगर किसी मोटर का ब्रेकडाउन टॉर्क पुल आउट टॉर्क से थोड़ा ही अधिक है और क्षणिक रूप से मोटर पे बलागुण की मांग अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो ऐसी स्थिति में मोटर वो बलागुण जो बढ़ गया है उसकी अगर पूर्ति नहीं कर पाएगी तो वो तेजी से मंदित होके रुकने जैसी स्थितियां प्राप्त कर लेगी। इसलिए जरूरी है जब हमारे भार में अचानक कोई तेज वृद्धि की संभावना है तो हमें ऐसी मोटर का चयन करना चाहिए जिसका अधिकतम बलागुण बनाने की क्षमता, ब्रेकडाउन टॉर्क या पुल आउट टॉर्क पर्याप्त अधिक मान का हो और मोटर इस तरह के अचानक बढ़े हुए बलागुण मांग के कारण रुकने वाली स्थितियां ना प्राप्त करे। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से नेशनल इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो यूएसए की विद्युत उपकरण निर्माताओं का संगठन है, उनके द्वारा स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर की डिजाइन्स में
जो 4 क्लासेस ABCD बनाई गई हैं उनके बारे में आपकी समझ बेहतर बनी होगी। आप जान पाए होंगे कि चारों जो हमारी ABCD क्लास है उनके रोटर लेमिनेशन के डिजाइन में क्या अंतर है और इस अंतर से रोटर के पर फेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस में बदलाव होने से टॉर्क, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक और स्टार्टिंग और रनिंग परफॉर्मेंस में क्या असर आते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल से स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन क्लासेस का सपोर्ट चाहते हैं तो चैनल की YouTube मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिएगा। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।